हाय दोस्तों, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएमएल स्टेटमेंट्स की। तो डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका काम होता है टेबल के कंटेंट्स को मैनिपुलेट करना या मैनेज करना, आप कह सकते हैं। याद रखिए, जो डीडीएल था वो टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता था और डीएमएल काम करता है टेबल के कंटेंट्स पे। कैसे हम लोग समझते हैं। आप सपोज करिए कि पिछली वाली टेबल हम फिर से बनाने जा रहे हैं। रिकॉर्ड नाम की हमारे पास एक टेबल थी जिसके अंदर था स्टूडेंट का आईडी, उसका नाम था, उसकी एज थी और उसकी एड्रेस थी। ये एक टेबल हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाई थी, इसको मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि स्टूडेंट का आईडी और नेम, एज जो है वो न्यूमेरिक था, नेम और एड्रेस वैरकर था। तो हम लोग इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि क्रिएट टेबल, मान लीजिए हमने टेबल का नाम रखा रिकॉर्ड और यहाँ पे हमने कहा कि स्टूडेंट की आईडी, नंबर, साइज 5 और यहाँ पे कहा नेम वैरकर, साइज मान लीजिए कि 60 और यहाँ पे कहा एज, नंबर, साइज मान लीजिए 3 और एड्रेस वैरकर और साइज मान लेते हैं 80 मान लीजिए, है ना। आपने इस टेबल को क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल को क्रिएट करने के बाद ये आप देख सकते हैं टेबल आपकी क्रिएट हो गई। आप यहाँ से कमांड को चाहें तो हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब हम आते हैं टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो सिंटैक्स हैं। पहला कि क्या सारी फील्ड में वैल्यू को इंसर्ट करना है क्या। तो अगर सारी फील्ड में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, जितनी वैल्यूज आप देना चाहें। और याद रखिए कि अगर न्यूमेरिक है तो ऐसे ही देना है और स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में आपको देना है, ठीक है। अगर सारी फील्ड में वैल्यू को इनपुट करना है तो जैसे आपने कहा कि इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड वैल्यूज, आपने कहा कि 101, नाम मान लीजिए आपने कहा कमल, एज मान लीजिए कहा 24 और एड्रेस मान लीजिए आपने कहा कानपुर। ये पहला रिकॉर्ड इनपुट हो गया। आप यहाँ पे कहिए रन, ठीक है। पहला 1 मिनट, 101 कमल, अच्छा यहाँ पे सिंगल कोट भूल गया मैं, फिर से ये पहला रिकॉर्ड इनपुट हो गया। 1 रो इंसर्टेड। मान लो दूसरा करना है, मैंने कहा 102 पंकज 25 और मैंने कर दिया क्या, दिल्ली, ठीक। अब आप बड़े बेचैन होंगे कि रिकॉर्ड कहीं दिख तो रहा नहीं है, बस आप इंसर्ट किए जा रहे हैं। तो देख भी लीजिए भाई साहब, आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम आपने कहा रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है। तो अब देखिए सारे रिकॉर्ड आ गए। 101 कमल 24 कानपुर, 102 पंकज 25 दिल्ली, ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए आपके, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर सारी फील्ड में वैल्यू को इंसर्ट करना हो तो। दूसरा इसका सिंटैक्स है कि इंसर्ट डेटा इनटू पर्टिकुलर फील्ड्स। अगर हमें कुछ एक फील्ड में वैल्यू को इंसर्ट करना है, हमें सारे में इंसर्ट नहीं करना है, कुछ एक फील्ड में इंसर्ट करना है, तब क्या कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स अलग होता है। उसके लिए क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जिस जिस फील्ड में इंसर्ट करना है वहां पे उसका नाम, फिर वैल्यूज, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2, जितनी वैल्यूज आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पेच है प्राइमरी की वगैरह का, लेकिन अभी मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मुझे, अब मैंने कहा यार कि ऐसा करो कि आईडी में और नेम में दे दो, एज एड्रेस को छोड़ दो। एज एड्रेस हमको नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे। हमने कहा कि इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड, कहाँ कहाँ वैल्यू देना है, हमने कहा एसआईडी में और नेम में देना, बाकी में नहीं देना है। तो बस इतने को, इतने फील्ड का नाम लिखिए, फिर वैल्यूज आपने कहा कि 103, यहाँ पे आपने कहा 103 और अनुज, और मैंने यहाँ पर हाँ दे दिया दोनों को, सिर्फ 2 ही तो देना था हमको। अब देखिए आप रन करा दीजिए इसको, 1 रो इंसर्टेड। अब अगर इसको आप देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, तो ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए अनुज यहाँ पे आ गया, बाकी 2 फील्ड यहाँ पे ब्लैंक हो गई, ठीक है। तो ये है 2 सिंटैक्स आपके हैं। अगर हमें सारे फील्ड में इंसर्ट करना हो तो ऊपर वाला सिंटैक्स है, और कुछ एक फील्ड में इंसर्ट करना हो तो नीचे वाला सिंटैक्स है। याद रखिएगा इस बात को। ये तो हो गई भाई इंसर्ट की बातचीत। अब आइए बात करते हैं, दूसरा है डिलीट। अगर हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है
तो हम डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट में वेयर कंडीशन का मतलब ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि हम वेयर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा, जैसे अब एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड टेबल, अब रिकॉर्ड टेबल में क्या क्या है, 3 फील्ड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, ठीक है। एक और हमारे पास टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेक टेबल भी एक बनी है। पहले मैं इसको जरा खोल लूँ। अच्छा, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, चलिए इसी में देखते हैं। ये आपने किया तो इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं आपके। अगर आप इस पे कमांड चला देंगे डिलीट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, सॉरी डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो इसका मतलब है कि सब डिलीट हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने कहा डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड, ठीक है, तो आप देखिए कि सब डिलीट हो गया। अब मैं कहूँगा क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, तो अब कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास, कुछ है ही नहीं हमारे पास, नो डेटा फॉर्म, ठीक है। तो सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम का मतलब है कि सब कुछ चला जाएगा। अब भाई अब फिर से मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड 101 अनुज 21 और कानपुर। जल्दी से मैं कर देता हूँ इंसर्ट। पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, 1 मिनट, इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड वैल्यूज, मिस कर गया था मैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। 102 पंकज 25 और दिल्ली, आप देख ले सकते हैं, यहाँ पे रन करा दिया आपने। अब मुझे कुछ एक में इंसर्ट करना है, तो मैंने कहा यार SID में और नेम में ही सिर्फ इंसर्ट करना है, सब में नहीं करना है। तो मैंने कहा 103 और मैंने नाम दे दिया आशुतोष। तो ये हो गया आपका, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं कहूँगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, तो फिर हमारे 3 रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब अगर मुझे सबको नहीं डिलीट करना है, कुछ एक को डिलीट करना है, तो अब यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेयर कंडीशन है ना, वेयर ऑप्शनल है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शनल है। जैसे हमने कहा कि मुझे किसको डिलीट करना है, मैंने कहा कि मुझे उसको डिलीट करना है यार जिसका एड्रेस कानपुर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो भाई कि डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर एड्रेस इज इक्वल टू क्या, कानपुर। तो कानपुर में दे दीजिए। याद रखिए केस सेंसिटिव है, जैसा आप कानपुर वहां लिखा वैसे यहाँ भी लिखा होना चाहिए। 1 रो डिलीटेड हो गया। अगर अभी आप जा करके देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, तो आप देखेंगे कि कानपुर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। ऐसे कोई कंडीशन लगा के आप इसको डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, ठीक। अब उसके बाद जो अगला कमांड है बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है, अपडेट कमांड। अपडेट होता है कि टेबल के किसी भी कंटेंट को मॉडिफाई करना हो। तो याद रखिए इंसर्ट अलग चीज है, पूरे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, और हमको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, अपडेट। अपडेट का सिंटैक्स क्या होता है, अपडेट टेबल का नाम सेट कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। तो अगर हम यहाँ वेयर नहीं लगाएंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। क्या मतलब है सब पे अप्लाई हो जाएगा, मान लीजिए कि मैंने एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर लिया सैलरी। तो मैंने कहा नया कॉलम कैसे ऐड होता है पता ना आपको, ऑल्टर टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड ऐड सैलरी, और हमने कहा कि नंबर मान लीजिए साइज है हमारे पास 10 डिजिट, ठीक है। तो अब सैलरी हमने ऐड कर दिया एक नया कॉलम यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, तो आप देखेंगे एक नया कॉलम हमारे पास ऐड हो गया सैलरी। चूंकि सैलरी कोई वैल्यू है नहीं इसलिए ब्लैंक है। हमने कहा यार ऐसा करो सबकी सैलरी तुम कर दो 50,000 रुपये, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं अपडेट, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है रिकॉर्ड सेट, फील्ड का नाम क्या है, सैलरी इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। अब तो इसका मतलब है कि अब ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। आपने कंडीशन तो लगाई नहीं, देख सकते हैं 2 रो अपडेटेड। तो अब आपने कहा क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं कि सबकी सैलरी अब 50,000 रुपये हो गई, ठीक है, ये हो गई। लेकिन अब आप कुछ खास को ही
चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप चेंज करना चाहते हैं आशुतोष का एज और एड्रेस आप डालना चाहते हैं, तो एक बार तो इंसर्टेड है, दोबारा तो इंसर्ट हो नहीं सकता, तो हम सिर्फ इसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा यार कि आशुतोष की एज कर दो 30 साल और एड्रेस कर दो कानपुर, तो अब हमने क्या किया, हमने कहा अपडेट करो किसको, अपडेट करो रिकॉर्ड टेबल को, सेट करो क्या, एज इज इक्वल टू मान लीजिए 30 ईयर और एड्रेस इज इक्वल टू कितना, कानपुर, वेयर नेम इज इक्वल टू क्या, आशुतोष। चूंकि अब ये कंडीशनल हो गया, तो अब ये सिर्फ किसको अपडेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपडेट करेगा किसको, आशुतोष को, क्योंकि आशुतोष की जो भी एज है, अपडेट रिकॉर्ड सेट एज इक्वल टू 30, एड्रेस इक्वल टू कानपुर, वेयर नेम इक्वल टू आशुतोष। जिसका नाम आशुतोष है उसके एज को 30 कर दो, एड्रेस को क्या कर दो, कानपुर कर दो। आप देखिए अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, 1 रो अपडेटेड। अब आप देखेंगे, ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहां पर देखिए सब कुछ यहां पर बड़े आराम से हो गया। अब देखिए आशुतोष एज हो गई 30, एड्रेस हो गया कानपुर, सारी चीजें हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा क्या, डिलीट, अपडेट, और हम लोगों ने पढ़ा इंसर्ट। अब मैं एक होमवर्क के साथ आपको छोड़ता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ एसक्यूएल के कमांड पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको करेंगे नहीं। तो आप एक टेबल बनाइए, किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट की आईडी है, उसका क्या है, नेम है, उसका फिजिक्स में नंबर है, उसका केमिस्ट्री में नंबर है, उसका मैथ में नंबर है, उसका टोटल है, और उसका क्या है यहाँ पे, परसेंटेज है, टोटल है और परसेंटेज है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एसआईडी से लेके मैथ तक, ठीक है, इन 5 फील्ड में आपको करना क्या है, इंसर्ट 5 रिकॉर्ड। सब में नहीं, क्या करना है कि एसआईडी में, नेम में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, इन सब में सिर्फ इतनी फील्ड में 5 रिकॉर्ड इनपुट करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि कैलकुलेट क्या करना है, टोटल एंड परसेंटेज यूजिंग अपडेट कमांड। आप टोटल परसेंटेज को किससे कैलकुलेट करना है, अपडेट कमांड से कैलकुलेट कर दीजिए, उनका टोटल कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा। 3rd नंबर पे क्या करना है, डिलीट दोज रिकॉर्ड हुज परसेंटेज इज लेस देन 30। उन लोगों को डिलीट कर दीजिए जिनका भी परसेंटेज लेस देन 30 है। तो इस एक्सरसाइज को आप करिएगा, तब आपको मजा आएगा, थोड़ा सा आपको फील होगा कि आप एसक्यूएल कुछ पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत ही मजेदार है और डेटाबेस पे बहुत अच्छा काम होने वाला है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।